प्यारे मित्रों, आज हम बता रहे हैं सभी राशि वालों के बारे में, कैसे परेशान होते हैं और कैसे सुखी होते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया ऑफिस में हमारे, तो कहने लगा कि पंडित जी आप हमारे बारे में बताइए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि पंडित जो हैं पूजा पाठ कराते हैं, क्रिया कराते हैं, और हम पंडित नहीं, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं। हस्तरेखाएँ, जन्म पत्रियाँ देखते हैं, उसी से ही उनका जीवन का हाल बताते हैं। तो आए हमसे कहने लगे, पंडित जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा आप किस वजह से दुखी हो? कहने पंडित जी समझ में नहीं आता, मैंने काफ़ी पूजा पाठ कराई है, कम से कम लाख सवा लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ पूजा पाठ में। और फिर मुझे किसी ने कहा कि किसी आप तांत्रिक के पास जाओ। तांत्रिक ने भी हमें कहा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों एक साथ बता दिए, और कहा कि आपकी कुंडली में ग्रहण भी है। हम नहीं मानते कि काल सर्प दोष वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन काल सर्प दोष वाले बड़ा अच्छा ही धन कमाते हैं और कोई कमी नहीं होती उनके जीवन में। गाड़ी बंगला सब ये बनाते हैं काल सर्प दोष वाले। और जो मंगली होते हैं वो शुरू से लेके आखिर तक मेहनत करते हैं, बड़ा ही धन कमाते हैं। अब जिसकी कुंडली में पितृदोष है, उनको चाहिए शनि मंदिर जाएं शनिवार को, वहाँ पीपल का पेड़ होता है। एक दीपक जलाएं शनिदेव को और दूसरा दीपक जलाएं जाके पीपल के पास, और वहाँ पे जाके आप अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृदेव हमारी रक्षा करो, हम बहुत दुखी हैं। तो आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। और फिर एक बार क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति आया, उन्होंने कहा पंडित जी हम बहुत दुखी हैं। हमने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आप किस वजह से दुखी हैं। कहने पंडित जी बीमारियां घेरे रहती हैं और काफ़ी पैसा हमारा बीमारियों में लगता है। तो हमने पूछा आपके माता पिता हैं? कहने हाँ माता पिता हैं। आप उन पर कितना खर्च करते हो? कहने पंडित जी हम उन पर तो कोई पैसा खर्च ही नहीं करते, मैंने उनकी आप देखभाल नहीं करते। कहना हाँ वो उनका पैसा पहले का है जमा। मैंने ऐसा है, जिस समय आपका जन्म हुआ था तो उस समय आपकी काफ़ी सेवा की उन्होंने, रातों रात जाग के आपको, यानी कि आपकी देखभाल की। हल्की सी कोई बीमारी, ठंड लगी तो आपने छुपा लिया अपने कंबल में या रज़ाई में। आप क्या कर रहे हो उनके साथ में? आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और जब आप बड़े हुए, इस लायक बनाया आपको कि आप कुछ कर सकें अपने जीवन में, पढ़ा लिखा के आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाया, आपकी नौकरी लग गई। आज जो है आप लाख सवा लाख रुपए कमा रहे हैं अपनी सैलरी में, सैलरी मिल रही है आपको, और फिर भी कह रहे हो आप परेशान हैं। आप सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उनका मन खुश करो। अगर आप दवाइयों में लगा रहे हैं 10,000 रुपये, तो आप ज़्यादा नहीं, उनको 2,000 रुपये दे दो हफ्ते में, तो उनका भी मन खुश होगा कि हमारे बच्चे हमारी सेवा कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनका भी तो मन है कुछ खाने पीने का। और आप जो है सिर्फ अपने ही बच्चों पे खर्च करते हो। उन्हें भी यही समझो, जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, बुढ़े बुढ़िया हो जाते हैं, तो उनको भी दोबारा से ही यानी कि बचपना आ जाता है, उनको भी चाहिए कुछ खाने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप बढ़िया से बढ़िया लेके आते हो, छुप कर अपने घर में खाते हो कि उनको ना मिल जाए कहीं, उनको दिखाते भी नहीं हो। तो ये उसी का दंड आपको मिल रहा है। आप उनकी सेवा करो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और ये बीमारियां जो आपके घर में हैं ये सब समाप्त हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम ऐसा करके देखते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप मेरे पास 1 महीने बाद आइएगा, फिर मुझे बताना कि अब आपका सुधार है कि नहीं। तो उन्होंने जाते ही पहले अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी। सेवा की उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, जो मांगते हैं उनको देते हैं। 1 महीने के अंदर ही उनके सारी जो बीमारियां थी घर की सब दूर हो गई और बड़े खुशहाल रहने लगे। आए हमारे पास के पंडित जी आपने जो जैसा बताया था हमें, हमने वैसा ही किया और आज मैं बहुत सुखी हूँ। अब मैं सबसे यही कहता हूँ अपने यार दोस्तों से कि भाई अपने माता पिता की सेवा करो, जब भी आपको सुख मिलेगा। मैं भी बड़ा दुखी था, बीमारियों में घेरा पड़ा था अपने बच्चों की, लेकिन आज जो है मैं सुखी हूँ, कोई कमी नहीं है। अब मेरा जो खर्च बाहर होता था दवाइयों में, अब वही पैसा मैं अपने माता पिता को देता हूँ, वो भी खुश हैं
जय माता की।